वंचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। प्रसंग चल रहा है, श्री भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों के दिव्य लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। जिन अनन्य प्रेमी भक्तों को भगवान अत्यंत प्यार करते हैं। भगवान का प्रेम गुणों को देख करके नहीं होता, वरन
भगवान जिसकी तरफ देख लेते हैं, दृष्टि डाल देते हैं, या ये कहा जाए कि जो भगवान के सन्मुख हो जाता है, भगवान की तरफ दृष्टि डाल लेता है, उसके अंदर ये सब दिव्य गुण विराजमान हो जाते हैं। अगर हम ये बात कहें कि भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के अंदर जब ये गुण होते हैं तब उन्हें प्यार करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जो भगवान के अनन्य होते हैं उनमें ये दिव्य गुण आते हैं। जिन दिव्य गुणों की चर्चा विगत दिनों से अपने लोग कर रहे हैं, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। मेरा भक्त किसी से किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखता, सबके प्रति मित्रता का व्यवहार रखता है, सबके प्रति करुणा का भाव रखता है, और वह करुणा का भाव रखते हुए, मित्रता का भाव रखते हुए सबसे ममता रहित रहता है, और वह सबके प्रति करुणा का भाव रखते हुए भी निरहंकारी रहता है। ये मेरे भक्त का दिव्य लक्षण है, जिसके प्रभाव से उसके जीवन में आने वाले जितने भी सुख दुख हैं, उसके जो विकार हैं, सुख दुख के जो विकार हैं, राग द्वेष लाभ हानि आदि, ये जो विकार हैं, इनकी तरफ से वे सम रहता है। ये मेरे भक्त का लक्षण है और वे क्षमावान होता है। अब तक पूज्य भगवान ने यहाँ तक अपने दिव्य अनन्य भक्तों के दिव्य लक्षणों का वर्णन किया है। जैसे शबरी जी की स्तुति करते हैं भगवान, नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, तो उपदेश नहीं कर रहे हैं, ये सारी की सारी भक्ति तुम में विराजमान है। कोई एक भक्ति का अगर आश्रय ले ले नवदा भक्ति में से, तो वह सर्व सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तुम्हारे अंदर तो ये सारी की सारी हैं। श्री शबरी जी से भगवान ने कहा, तो भगवान ये नहीं कह रहे कि इनको आचरित करोगी तब तुम मेरी बनोगी, नहीं, तुम्हारे अंदर ये हैं, पहले से विद्यमान हैं, पहले से हैं। इसी प्रकार भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं, उनके अंदर ये भगवान की शरणागति के प्रभाव से विद्यमान हो जाते हैं समस्त गुण। क्षमा होती है उनके अंदर। और जो अगली बात कह रहे हैं वे बड़ी अद्भुत है। सिद्धों की ये सिद्धि होती है, सिद्धोपासकों की, अर्थात जिनकी शरणागति परिपक्व हो गई है, उनकी ये स्थिति होती है, और साधक को ये धारण करना चाहिए। भगवान जो अगला दिव्य लक्षण अपने अनन्य भक्तों का बतला रहे हैं, संतुष्टः सततम योगी। मेरा भक्त कैसा होता है? सततम संतुष्टः, वो सदा सदा संतुष्ट बना रहता है। संतुष्ट संसार में कैसे हुआ जाता है? मन के अनुकूल प्राणी मिल जाए, मन के अनुकूल पदार्थ मिल जाए, मन के अनुकूल विविध प्रकार की सामग्री मिल जाए, मनोनुकूल घटना हो जाए, मनोनुकूल परिस्थिति मिल जाए, तो इस मनोनुकूल परिस्थिति, घटना, प्राणी आदि के संयोग से संतुष्ट होता है उपासक। और एक जो मन जिससे प्रसन्न नहीं होता, मन के विपरीत, वह प्राणी, पदार्थ, वह घटना, वह परिस्थिति मन के विपरीत वियोगजन्य हो जाए, अर्थात छूट जाए, तो संतुष्टि होती है। हम किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, किसी घटना को पसंद नहीं करते, और वे हमसे अगर छूट जाए तो हमें अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ ये भला टली। या मन के अनुकूल हमें मिल जाए कोई प्राणी, कोई पदार्थ, कोई वस्तु, तो मन के अनुकूल मिलने पर संयोग जन्य संतुष्टि होती है, संतुष्टि होती है। लेकिन संसार जो है वे विजातीय है, हमारी जात का नहीं है। हमारी जात क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, ये हमारी जात की बात है। और जो संसार का स्वरूप है वे विजातीय है। ना वे चैतन्य है, जड़ है प्रकृति, ना वे चैतन्य है, ना अमल है, मलयुक्त है,
भूमि परत वा ढाबर पानी तिम जीवई माया लपटानी। तो मलयुक्त भी है, चैतन्य भी नहीं है और सहज सुख भी नहीं है। यहां सुख के लिए सब लालायत हैं, लेकिन यहां का स्वरूप है दुखालयम अशाश्वतम। ये यहां का स्वरूप है। तो न चैतन्यता है यहां, न किसी प्रकार का सुख है यहां पर। किसी प्रकार की कोई भी जो वृत्ति है या स्वभाव है वे हमारे स्वरूप से मिलान नहीं खाता। इसलिए विजातीय है संसार। तो संसार विजातीय है तो यहां की घटना परिस्थिति प्राणी भी सब क्या हुआ, विजातीय हुआ और अनित्य है। अब विजातीय और अनित्य पदार्थों से होने के कारण ये जो मनोनुकूल होने पर संयोगजन्य संतुष्टि मिली या मन के विपरीत होने पर वियोगजन्य संतुष्टि मिली, ये दोनों ही अनित्य हैं, ये दोनों ही न रहने वाले हैं। और जीव क्या चाहता है, सततम संतुष्ट है। ये चाहता है मैं सदा संतुष्ट रहूं, मैं सदा आनंदित रहूं। ये जीव की लालसा है। संतुष्ट होना कहां से चाहता है, मन के अनुकूल वृत्ति से या मन के विपरीत परिस्थिति से। इससे वो संतुष्ट होना चाहता है। और ये दोनों ही विजातीय हैं और ये दोनों ही अनित्य हैं, इसलिए वे कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। अब इसके विपरीत संतुष्ट कौन हो पाता है, भक्त संतुष्ट हो पाता है। भक्त के अंदर जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। बस ये उसकी स्थिति होती है। प्रभु से भी उसे कुछ नहीं चाहिए। किसी प्रकार का पद, किसी प्रकार का धन, किसी प्रकार का आरोग्य, किसी प्रकार का वैराग्य, किसी प्रकार का कोई भी वस्तु उसे नहीं चाहिए। तब ये भक्त है। भक्त अर्थात जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसके केवल प्रभु हैं। ये भक्त का स्वरूप होता है। ये संतुष्ट होता है। भक्त सततम संतुष्ट होता है। क्यों? देखिए, विराजमान है श्री ठाकुर जी का स्वरूप क्या है, शांताकारम भुजग शयनम। शांताकारम, शांत कौन होता है, त्यागात शांतिरंतरम। शांत कौन होता है, जो त्यागी होता है, जिसे कुछ नहीं चाहिए। यही स्वरूप भगवान का है और यही स्वरूप भक्त का हो जाता है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए तो वो परम शांत हैं। इसी प्रकार भक्त को जब कुछ नहीं चाहिए होता है तो वो शहंशाह हो जाता है, वे शांत हो जाता है। चाहिए ना चाहिए कबहु कछु, कभी भी किसी भी परिस्थिति में कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा संतुष्ट भक्त होता है। देखिए, वृत्तासुर जी के प्रसंग में अपने लोग श्रवण करते हैं। जब दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया गया और इंद्र परास्त करने के लिए वृत्तासुर जी को आया, उनके शरीर को छुड़वाने के लिए, मारने के लिए, तो अब तक इंद्र विजयी नहीं हो पा रहा था वृत्तासुर से। लेकिन जब देखा कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ ये वज्र है, तो ऋषि की हड्डियों का वज्र है, इसलिए सम्मान किया। और वृत्तासुर बोला कि मैं जानता हूं कि अब मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मैं जानता हूं अब मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में आपसे प्रार्थना करता हूं इंद्र, मुझे थोड़ी वार्ता करने दीजिए भगवान से। तो 4 श्लोक वृत्तासुर जी ने भागवत में कही, स्तुति करी भगवान को, बड़ी विलक्षण। अजात पक्षाय मातरम खगाह, ये भी वृत्तासुर जी की स्तुति है। उसी समय कैसा संतोष होता है भक्त के हृदय में, इस बात को दिखाते हुए, दर्शन कराते हुए श्री वृत्तासुर जी कह रहे हैं, ननाक पृष्ठं न महेन्द्रधीष्णं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं
न योग सिद्धिर रपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। हे नाथ, न नाक पृष्ठा न महेंद्रधीष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न इंद्र की पदवी चाहिए, न ब्रह्मा जी की पदवी चाहिए, न अपुनर्भव, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कैसी स्थिति आ गई? भगवान की शरणागति के प्रभाव से कैसी स्थिति, कैसी संतुष्टता आ गई कि अब भक्त के जीवन में कोई मांग नहीं रह गई, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं रह गई। वह क्या हो गया? सततम संतुष्ट। संतुष्ट ये न के नवा, जो भी परिस्थिति है, किसी भी प्रकार की चित्त की स्थिति है या बाह्य स्थिति है, वे संतुष्ट है। उसे किसी प्रकार की मांग नहीं है। मांग क्यों हो? जब वे अपने प्यारे का ही मंगल विधान अपने चारों ओर देखता है, जब वे अपने प्यारे की ही कृपा का दिग्दर्शन अपने चारों ओर करता है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी मांग उसके अंदर कैसे रह सकती है? इसलिए भक्त ही सततम संतुष्ट होता है। संसार सततम संतुष्ट नहीं होता। संतुष्ट तो हो सकता है मनोनुकूल या मन के प्रतिकूल वस्तु जो उसे चाहिए उसके मिलने या बिछुड़ने से, वे हो सकता है कि संतुष्ट हो जाए, लेकिन सततम संतुष्ट नहीं होता। सदा के लिए संतुष्ट नहीं होता संसार, क्षणिक संतुष्ट होता है, क्योंकि क्षणिक पदार्थ से उसने आशा लगाई रखी। लेकिन भक्त सततम संतुष्ट होता है, सदा संतुष्ट रहता है। किसी प्रकार की उसके जीवन में कोई आकांक्षा नहीं रह जाती है। इसी को कहते हैं विश्राम स्थिति। विश्राम स्थिति। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। मेरे प्रभु के समान और कहीं भी कोई नहीं है। वे सुंदर हैं, वे सुजान हैं, और सुंदर सुजान होने पर भी कृपा के निधान हैं। और उनका स्वभाव क्या है? वे अनाथों के बंधु हैं। आहा, कुंती जी जब स्तुति करती हैं भगवान की तो कहती है, नमो किंचन वित्ताय। आप अकिंचनों के वित्त हो प्रभु। वित्त समझते हैं? धन। जो अकिंचन है, जिनका शरीर संसार में अपना कहलाने वाला कोई नहीं है, उनके आप ही सब कुछ हो। नमो किंचन वित्ताय। कितना अद्भुत भाव से भरा हुआ ये शब्द है। कैसी हृदय की भरी हुई पुकार से, जैसा कोई भरा बैठा हो ना, अपने हृदय की बात कहनी हो और अपने प्यार को एक बार कहना हो प्रभु से कि आप मेरे लिए क्या हो, आपको मैं क्या बताऊं कि आप मेरे लिए कौन हो, कैसे हो। कुंती जी अपने हृदय के भावों को कह रही हैं, नमो किंचन वित्ताय। आप हम जैसे अकिंचनों के वित्त हो। अकिंचनों पे आपके सिवा कोई और धन नहीं है। आपके सिवा जब इस धन को प्राप्त कर लिया जाता है, जब आवे ये संतोष धन, तो सब धन धूरी समान। ये संतोष धन आ गया। क्या संतोष? विश्राम स्थिति। भगवान के पाद पद्मों का आश्रय और उनके आश्रय के प्रभाव से किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, तो सारे जितने भी संसार के लौकिक धन है वे धूली के समान हो गए।
उस भक्त के आगे वह धूल के समान है। स्वर्ण और एक मिट्टी उनके लिए बराबर है। देखिए राका माका जी के चरित्र में सब कुछ छोड़ करके निकले जंगल में भगवान के भजन के लिए, तो रास्ते में हीरे जवाहरातों की वह पोटली, स्वर्ण की पोटली दिखी, तो विचार किया कि पीछे धर्म पत्नी आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि धन को देख करके उनके हृदय में ये भाव आ जाए कि इसे उठा लिया जाए तो हमारे किसी काम में आएगा। तो उन्होंने वे धूली जो थी वहां की, वो धूल उठा करके उस पोटली के ऊपर डालना प्रारंभ किया। और स्वर्ण के ऊपर पीछे से उनकी पत्नी आ रही थी। बोले, स्वामी आप क्या करते हो? बोले, कुछ नहीं। अरे ये धूली पे धूली क्यों डालते हो? ये स्थिति है संतोष की। अब कुछ नहीं चाहिए। उनकी दृष्टि में तो है कि मैं स्वर्ण के ऊपर धूली डाल रहा हूं, लेकिन उनकी पत्नी की दृष्टि में है कि आप धूली के ऊपर धूली क्यों डाल रहे हो? जब आवे संतोष धन तो सब धन धूली समान। जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो सारे धन भक्त के लिए धूली के समान हो जाते हैं। वे बस यही चाहता है कि ये परम धन जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये जो नाम रूपी चिंतामणि मुझे प्राप्त हुई है, वे धन मेरे पास सदा बना रहे। इसलिए नमो किंचन वित्ताय। आप हम जैसे अकिंचनों के वित्त हो। आपका नाम, आपका रूप, आपकी लीला, आपका धाम, यह किंचनों का वित्त है, यह किंचनों का वित्त है। इसलिए भक्त का जीवन परम संतोष से युक्त होता है, क्योंकि उसे ये परम धन प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं एक जगह, पायो नाम चारु चिंतामणि और करते ना खसे हो अब लो नसानी, अब नान से हो अब लो नसानी, अब नान से हो। पायो नाम चारु चिंतामणि और करते न खसे हो। ये नाम रूपी चिंतामणि मैंने प्राप्त कर ली है, इसे अब अपने हृदय से, अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। चिंतामणि जैसे कोई प्राप्त कर ले तो बचाया बचाया डोलता है, कहीं हाथ से खिसक ना जाए। ऐसी गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाम रूपी चिंतामणि मैंने हृदय में विराजमान करी है, अपने हृदय से इसे निकलने नहीं दूंगा। जब ये नाम रूप लीला धाम, इनकी कथा, इनके भक्त रूपी ये दिव्य धन जब प्राप्त हो जाते हैं, तब सततम संतुष्ट है योगी। तब सतत संतुष्टता जीवन में आती है, तभी सतत संतुष्ट हो पाता है। गोस्वामी जी की बात दोबारा, गोस्वामी जी की वाणी वे कह रहे हैं, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल, अनुग्रह तोरे दीन दयाल, अनुग्रह तोरे। हे नाथ, आपके अनुग्रह से मुझे अब आप प्राप्त हो गए हो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आहा, विभीषण जी जब लंका से तिरस्कृत होकर के आ रहे हैं, रावण ने लात मार दी, तो रास्ते में सोचते हुए आ रहे हैं, क्षोभ नहीं है रावण ने लात मारी, आनंदित हो रहे हैं। और क्या विचार करके आ रहे हैं, जिन पायन की पादुकनी भरत रहे मन लाए, सो पद आज बिलो कियहूं इन नैननी अब जाए। रास्ते में विचार हो रहा है विभीषण जी का। वे विचार कर रहे हैं कि जिन चरणों की पादुका को भरत जी अपने हृदय से लगा करके अपनी जीवन बना करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, उनकी पादुका का दर्शन नहीं, उन पादुका को जो धारण करते हैं उनके श्री चरणों का दर्शन आज मुझे प्राप्त होगा। अब कुछ नहीं चाहिए। लंका जैसे राज्य को
और प्रधानमंत्री पद को विभीषण जी छोड़ के आ रहे हैं राम के लिए, भगवान के लिए। क्या कारण है? भगवान की कृपा से, भगवान के नाम के प्रभाव से, भगवान के चिंतन के प्रभाव से ऐसी संतुष्टि आ गई है, ऐसा संतोष हृदय में उत्पन्न हो गया है कि अब वह स्वर्ण की लंका, वे समुचित व्यवस्था, वे कुछ भी उनको प्रलोभित नहीं कर पा रही। केवल रघुनाथ जी के चरण उन्हें खींच रहे हैं, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं रह गई। यह है सतत संतुष्टता। तो संतुष्ट केवल भक्त हो सकता है, संसारी नहीं हो सकता। आज किसी व्यक्ति स्थान में वह संतुष्ट हुआ, कल को असंतुष्ट हो जाएगा किसी और कामना को लेकर के। लेकिन सतत संतुष्ट तो केवल और केवल भगवान के भक्त ही होते हैं, केवल और केवल भगवान के भक्त। 60 गांठ कोपीन में इंद्र बाप रो कौन। एक कोपीन में 7-7 गांठें पड़ी हुई हैं, लेकिन इंद्र भी उनके सामने भुनगा है। उसकी भी कोई इच्छा नहीं हृदय में कि इंद्र पदवी मुझे प्राप्त हो जाए, कि इंद्र आके दंडौत करे। कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। केवल यही इच्छा है कि ये प्रियालाल मेरे बने रहे हैं। वृंदावन पाए लियो, अब पाएवो कहा रहे हो। राधा प्यारी ध्याय ली, अब ध्यायवो कहा रहे हो। वृंदावन धाम प्राप्त कर लिया, अब कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह गया। तुम्हें देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। सुना मुरली की तानों को तो सुनना क्या रहा बाकी। कुछ बाकी नहीं रह गया। आपको देख लिया तो सब देख लिया, आपको पा लिया तो सब पा लिया, आपको ध्या लिया तो सब ध्या लिया। ये संतुष्टता की स्थिति, संतुष्ट ये न केनवा सततम संतुष्ट, ये भक्त के हृदय की स्थिति होती है। भगवान को प्राप्त होने पर भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है। ऐसा नहीं कि अभी संतुष्ट है, थोड़ी देर में असंतुष्ट हो जाएगा। जहां आपके हृदय में असंतुष्टता झलके, वृत्तियां आए असंतुष्टता की, समझ लीजिएगा उस समय आप किसी प्राणी पदार्थ वस्तु में हैं, भगवान में नहीं है, भगवान के चिंतन में नहीं है। जब हृदय में असंतुष्टता हो तो भगवान में, वो असंतुष्टता एक अलग होती है भगवान की प्राप्ति की, वो एक अलग बात है। यहां जिस बात को कह रहे हैं, संसार के प्रति बिल्कुल असंतुष्ट होकर के और प्रभु के प्रति पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाता है भक्त। भगवान को प्राप्त होने पर भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट होता है, क्योंकि ना तो उसका भगवान से कभी वियोग होता है। यहां की परिस्थिति, यहां की संयोगजन्य या वियोगजन्य परिस्थिति वे कभी ना कभी तो छूटेगी। लेकिन भक्त सतत संतुष्ट क्यों रहता है? क्योंकि उसका भगवान से कभी वियोग नहीं होता। चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वित श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। कभी ऐसा तो है नहीं कि नित्य विहार मिट जाएगा, युगल सरकार अब अंतर्हित हो गए, अब कभी दर्शन नहीं होगा। नहीं, एक बार छवि देखी तिनकी त्रिभुवन तृणसम लागे है। इस दर का जो है भिखारी, उससे सब जग भिक्षा मांगे है। ये ललित किशोरी देवी जी ने लिखा। वो कह रहे हैं कि इस दर का जो भिखारी है ना, हमारी श्री स्वामी जी के दर का भिखारी, वो ऐसा भिखारी है कि उससे सारा संसार भिक्षा मांगता है। कहने का तात्पर्य वो शहंशाह है। इस दर का जो भिखारी है वो शहंशाह है। और एक बार जो इनकी छवि को देख लेता है, इनका हो जाता है, तो सारा त्रिभुवन उसे तृण के समान लगता है, तृण के समान। उसकी किसी भी प्रकार की कोई ममता नहीं रह जाती। और जब भगवान को वे प्राप्त कर लेता है तो ऐसा नहीं है कि भगवान प्राप्त हुए, थोड़ी देर लीला करी और फिर अंतरित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, अब उसे पता नहीं कब दर्शन होगा। नहीं, एक बार अगर दर्शन हो गया तो बस छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिंजस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। भगवान को प्राप्त होने पर भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट होता है, क्योंकि न तो उसका भगवान से कभी वियोग होता है और न उसको नाशवान संसार की कोई आवश्यकता ही रहती है। संसार की आवश्यकता नहीं रह जाती।
मैं केवल भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इसके विपरीत न मैं संसार का हूं न संसार मेरा है। ये उनकी स्थिति दृढ़ होती है अनन्य भक्तों की। अतः उस भक्त के हृदय में असंतोष का कोई कारण ही नहीं रहता, कोई कारण नहीं रह जाता, क्योंकि अपना सब कुछ उसने प्रभु को माना है। इस संतुष्टि के कारण वह संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ के प्रति किंचन मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं रखता। संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ के प्रति वे भक्त किंचन मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं रखता। सच मानिए, केवल और केवल भगवान की शरण से ही हमारी जलन की शांति हो सकती है। हमारे हृदय की आकांक्षाएं, हमारे हृदय की कामनाएं, हमारे हृदय की अनेक प्रकार की वासनाएं जो हमें दिन प्रतिदिन जलाती रहती हैं, उन समस्त वासनाओं की शांति, हमारी सारी जलन की शांति केवल और केवल इन युगल सरकार के श्री चरणार विंदों के आश्रय से समाप्त हो सकती हैं। अन्यथा सच मानिए कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आप जितना अपनी प्यास बुझाने की सोचेंगे तो आप पाएंगे कि जल था ही नहीं। मैं प्यास किससे बुझाऊं? मृग मरीचिका, जल था ही नहीं, मैं प्यास किससे बुझाऊं? जल मिलेगा ही नहीं आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए। अगर वो जल है तो इन्हीं शीतल गोरे सांबल चरणार विंदों में है और कहीं नहीं है। यही अनंत जन्मों की प्यास महापुरुषों की बुझी है, जो इनकी शरण में उनकी बुझ रही है, और जो इनकी शरण में हो जाएंगी उनकी बुझती रहेगी। वे प्यास संसार नहीं बुझा सकता, भगवान ही आपकी आकांक्षाओं की प्यास बुझा सकते हैं। क्या? वे निष्कामता प्रदान कर देंगे, वे आपके हृदय से सारी कामनाओं का नाश कर देंगे। संतुष्टा के साथ सततम पद देकर भगवान ने भक्त के उस नित्य निरंतर रहने वाले संतोष की ओर ही लक्ष्य कराया है, जिसमें न तो कभी कोई अंतर पड़ता है और न कभी अंतर पड़ने की संभावना ही होती है। अंतर पड़ जाएगा कभी, ऐसी भी संभावना नहीं होती। कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग, किसी भी योग मार्ग से सिद्धि प्राप्त करने वाले महापुरुष में ऐसी संतुष्टि आ जाती है। किसी भी प्रकार से कोई भी भगवान से किसी भी भाव से जुड़े, केवल भगवान से जुड़ने मात्र से उसके जीवन में संतुष्टि आ जाती है। सततम संतुष्टा। तो संसार कभी सतत संतुष्ट नहीं रह सकता, केवल और केवल भगवान के भक्त ही सतत संतुष्ट रहते हैं। सततम संतुष्ट योगी, योगी की बात कह रहे हैं। योगी कौन है? भगवान भक्तों के लक्षण बतला रहे हैं, तो भक्तों के लिए ही तो भगवान ने कहा योगी। योगी का अर्थ क्या है? भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त, अर्थात नित्य निरंतर परमात्मा में संयुक्त रहना, यही योग है। जुड़े रहना योग होता है ना, प्लस योग। इसी प्रकार से जो भक्ति योग के द्वारा भगवान से सदा जुड़ा रहता है, सदा संयोग रहता है जिसका भगवान के प्रति, वही योगी है। उन्हीं योगी की बात भगवान कर रहे हैं। वास्तव में किसी भी मनुष्य का परमात्मा से कभी वियोग हुआ ही नहीं है, नहीं और हो सकता नहीं। वियोग हो नहीं सकता है और संभव भी नहीं है। इस वास्तविकता का जिसने अनुभव कर लिया है वही योगी है। वही योगी सततम संतुष्ट, वही सतत संतुष्ट रहता है। अर्थात जिसको ये स्मरण आ गया है कि मैं कौन हूं, मैं अपने प्रभु का हूं, मैं प्रभु का अंश हूं, मेरे प्रभु हैं केवल, ये जिसको अनुभव में आ गया है वही योगी सतत संतुष्ट रहता है। ये बात श्री भगवान ने कही। अब भगवान अगली बात कह रहे हैं, ययात्मा दृढ़ निश्चय। मेरा भक्त ययात्मा होता है, शरीर को वश में किए रहता है और दृढ़ निश्चय वाला होता है। तो शेष इसकी चर्चा आगे करेंगे। चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाराज श्री महाप्रभु जी को सब कुछ मानते हैं, एक भक्त मानते हैं, एक शास्त्रज्ञ मानते हैं, और कहीं ना कहीं उनके हृदय में ये भाव है कि अभी नए नए सन्यासी हुए हैं, निरे बालक हैं। ऐसा भाव उनके हृदय में है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को वे नहीं जानते। और इसके विपरीत गोपीनाथाचार्य जी, वे श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को जानते हैं, क्योंकि जो हृदय प्रधान मस्तिष्क होता है,
जो हृदय प्रधान बुद्धि वाला होता है उसको भगवान का साक्षात्कार जल्दी हो जाता है, और जो बुद्धि प्रधान होता है उसको पहले उसकी बुद्धि का नाश करते हैं प्रभु। बना दो बुद्धिहीन भगवान, उसे पहले बुद्धिहीन बनाते हैं, उसके बुद्धि के बल को घटाते हैं, तब जाकर के उसको दर्शन होता है। लेकिन जो हृदय प्रधान होता है उसको भगवान का साक्षात्कार जल्दी हो जाता है। इसलिए श्री गोपीनाथाचार्य जी हृदय प्रधान थे तो भगवान के स्वरूप को समझ गए, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ये बुद्धि प्रधान थे, तो इनके लिए विशेष कृपा की आवश्यकता थी। गोपीनाथाचार्य जी से सार्वभौम की वार्ता हुई जिसका आपने लोगों ने श्रवण किया। गोपीनाथाचार्य जी ने सारी बात श्री महाप्रभु जी को बतलाई कि वो ऐसा ऐसा भाव रखते हैं अपने होकर भी, अब आप कृपा करिए उनके ऊपर कृपा होनी चाहिए। उनका जो नीरसता से युक्त जीवन है वे सरसता में तब्दील होना चाहिए। आप कृपा करिए, आपकी कृपा से क्या संभव नहीं है। तो महाप्रभु जी ने तो अपनी दैन्योक्ति कही, दैन्य दिखलाया कि वे बड़े हैं, वे जो कहें वे हमारे शुभ के लिए ही है, वो किसी प्रकार का अशुभ संकेत नहीं कर सकते। वो हमारे वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, तप वृद्ध, सब प्रकार से हमारे बड़े हैं। श्री महाप्रभु जी ने अपनी दैन्यता प्रदर्शित करी। गोपीनाथाचार्य जी ने कहा कि आपको उन्होंने निमंत्रण दिया है भिक्षा के लिए, तो भिक्षा के लिए चलना चाहिए। सार्वभौम के निमंत्रण को श्री महाप्रभु जी ने स्वीकार किया और उस निमंत्रण को स्वीकार करके महाप्रभु उनके घर भिक्षा करने के लिए पधारे। सार्वभौम ने उन्हें श्रद्धापूर्वक भिक्षा करवाई और उनका सन्यासी के योग्य सत्कार किया, जैसा एक सन्यासी महापुरुष का सत्कार होना चाहिए उस प्रकार, हर प्रकार से सार्वभौम जी हर प्रकार से उत्तम हैं। बिल्कुल शास्त्रोचित कार्य करते हैं, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो मार्ग है उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन क्या है, बिना महापुरुषों की कृपा से भक्ति का रंग नहीं आता, तो वो रंग उनके ऊपर नहीं चढ़ा है। लेकिन भूमि उनकी एकदम अद्भुत है, जहां प्रेम का बीज पड़ेगा तो अंकुरित हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, महापुरुषों की सन्निधि से प्राप्त होगा, वह उन्हें प्राप्त हो रही है। सन्यासी के योग्य सत्कार किया सार्वभौम जी ने श्री महाप्रभु जी का। अंत में वात्सल्य भाव प्रकट करते हुए वे बोले, स्वामी जी हमारी एक प्रार्थना है, अभी आपकी अवस्था बहुत कम है, इस अवस्था का वैराग्य प्राय स्थायी नहीं होता है। अधिकतर इस अवस्था वाले त्यागियों का कुछ काल में वैराग्य मंद ही पड़ जाता है, और वैराग्य के बिना त्याग टिक नहीं सकता। इसलिए थोड़ी अवस्था के अधिकांश साधु अपने धर्म से प्रतीत हो जाते हैं, जो थोड़ी अवस्था के होते हैं, छोटी अवस्था के। अतएव आपको निरंतर ऐसे कार्यों में लगे रहना चाहिए जिनसे संसारी विषयों के प्रति अधिकाधिक वैराग्य भाव उत्पन्न होता रहे। सावधानी है, वो शास्त्रोचित बात बिल्कुल उचित कह रहे हैं। जो एक साधारण सन्यासी मान करके जो बात कह रहे हैं वो तो उचित कह रहे हैं, लेकिन जो गोपीनाथाचार्य जी बात कहना चाह रहे हैं वे उनके स्वरूप को देख करके कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ये बाल्य भाव से, नए नए सन्यासी हैं इसलिए, तो मानो कह रहे हैं कि जो नया नया सन्यास लेता है या कम अवस्था में सन्यास लेता है वो वैराग्य ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है। जब वैराग्य नहीं होगा तो त्याग कैसे होगा। इसलिए ऐसे आचरण में लगे रहना चाहिए जिनसे हमारा वैराग्य पुष्ट हो, ऐसे आचरणों में लगे रहना चाहिए। हमारे यहाँ वेदांत दर्शन के कई पाठ होते हैं, क्योंकि पढ़ाते थे सार्वभौम जी, तो उन्होंने कहा कई पाठ पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर वेदांत दर्शन के भी, आपकी इच्छा हो तो यहाँ कर सुना करें। बेकार रहने से ही मन में बुरे बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। जो निरंतर शुभ कर्मों में आत्मशुद्धि की इच्छा से लगा रहता है उसके मन में बुरे विचार उठ ही नहीं सकते। इसलिए आप पाठशाला में आकर वेदांत सूत्रों की व्याख्या सुने, और यही साधक सन्यासियों का परम धर्म भी है, तो आप ऐसा कर ले। हाथ जोड़कर महाप्रभु जी विनीत भाव से बोले कि ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे गुरुजन स्वयं ही मेरे कल्याण की बातें सोच रहे हैं। जिसके भले के लिए गुरुजनों के हृदय में चिंता हो जाए वह कभी पतित हो ही नहीं सकता है। आप बड़े हैं, गुरुजन हैं, आपके हृदय में मेरे प्रति चिंता हुई है, अब तो मेरा कल्याण निश्चित है। मेरी भी इच्छा थी कि आपके चरणों में कुछ उपदेश सुनूं, मुझे भी अवसर मिले ऐसा।
किंतु संकोचवश मैं आपसे कह नहीं पाता था, मैं प्रार्थना कर नहीं पाता था। आज आपने मेरे मनोभाव को ताड़ लिया, मेरे मनोभाव को जान लिया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आपने मेरे मन की बात बिना कहे ही समझ ली। मैं अवश्य ही कल से वेदांत सूत्रों की व्याख्या सुनने आऊंगा। प्रभु की इस बात से सार्वभौम महाशय को बड़ी प्रसन्नता हुई कि सही मार्ग पर चल रहे हैं। योग्य अध्यापक को यदि समझदार और अधिकारी छात्र पढ़ाने के लिए मिल जाए तो इससे अधिक प्रसन्नता उसे दूसरी किसी भी वस्तु में नहीं हो सकती। योग्य अधिकारी शिष्य मिल जाए अगर गुरु को, तो इससे अधिक प्रसन्नता गुरु को कहीं नहीं होती, शिक्षक को कहीं नहीं होती। गुरु का हृदय योग्य शिष्य की निरंतर खोज करता रहता है और अपने योग्य शिष्य पाकर वे उसे सर्वस्व समर्पण करने के लिए लालायित बना रहता है। दूसरे दिन से महाप्रभु वेदांत सूत्रों का शारीरक भाष्य सुनने के लिए आने लगे। सार्वभौम महाशय बड़े ही उत्साह से उल्लास के सहित शारीरक भाष्य का प्रवचन करने लगे। पाठ पढ़ाते पढ़ाते आनंद के कारण उनका चेहरा दमकने लगता, क्योंकि अपनी विद्वता प्रदर्शित करने का भी मौका मिलता और वे अपने संपूर्ण पांडित्य को प्रदर्शित करते। मैं कितना बुद्धिमान हूं, कितना शास्त्रज्ञ हूं, तो पूरा जोर लगा के जो जो उन्हें सूत्र समझ में आए थे, जो भी कुछ था, वो सब के सब विस्तार के साथ पाठ सुनाने लगे श्री सार्वभौम भट्टाचार्य। महाप्रभु चुपचाप एकाग्र दृष्टि से अधोमुख किए हुए पाठ सुनते रहते, नीचे मुख किए हुए। बीच में भी एक भी शब्द नहीं बोलते महाप्रभु जी। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक बराबर वे पाठ सुनते रहे श्री महाप्रभु जी, 7 दिनों तक। जब भट्टाचार्य ने देखा कि ये तो बोलते ही नहीं, पता नहीं इनकी समझ में भी आता है व्याख्या के नहीं आती है, कोई ना कोई तो प्रश्न होगा। जब समझने की चेष्टा करेंगे तो कोई ना कोई तो प्रश्न होगा, तो करना चाहिए। कि चुपचाप अधोमुख करके बैठे रहते हैं। विषय बहुत ही गूढ़ है, बहुत संभव है ये उसे न समझ सकते हो भी सकता है। इसलिए उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप तो चुपचाप बैठकर सुनते ही रहते, पाठ अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये सब आप कुछ बताते ही नहीं। आप कुछ तो बताइए, अच्छा पाठ चल रहा है या बुरा चल रहा है। महाप्रभु ने विनीत भाव से कहा कि आपने कुछ बोलने के लिए कहा नहीं था, आपने तो कहा था पाठ होता है आप बैठ जाया करिए आके, तो हम बैठ जाते हैं आके। ये है उड़िया बाबा जी की भी स्थिति। कोई संत आए प्रणाम करने को तो निज जन बोले बाद में कि आपने प्रणाम भी नहीं किया, बोले कह देते तो कर लेते। कोई संकल्प विकल्प थोड़ी होता है महापुरुषों के अंदर। बोले अगर आप कह देते तो हम प्रणाम कर लेते, आपने कहा ही नहीं। ऐसे ही श्री महाप्रभु जी बोले, आपने कहा था कि पाठ आकर के सुनना है तो हम सुन रहे हैं, आप कहते कुछ बोलना है तो हम आपके सामने बोलने के यद्यपि योग्य नहीं है, लेकिन आप कहते तो कहते कुछ। महाप्रभु ने विनीत भाव से कहा, आपने मुझे पाठ सुनने की आज्ञा दी थी, इसलिए आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं केवल पाठ सुन रहा हूं। तो हंस करके सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि सुनने की यह मानी थोड़ी है, सुनने का यह मतलब थोड़ी है कि पत्थर की मूर्ति की भांति मूक बनकर सुनते रहो। बस जहां जो बात समझ में ना आए उसे फिर पूछना चाहिए, कोई शंका उत्पन्न हो तो उसे पूछकर उसका समाधान कर लेना चाहिए। पाठ सुनने के का अर्थ यह है, पाठ सुनने की मानी यह है कि उस विषय में निशंक हो जाना चाहिए। पाठ का विषय इस प्रकार हृदय में हो जाए कि फिर कोई शंका ना उठ सके। कहिए आपको समझ में तो कुछ आता है ना। तो कुछ लज्जित भाव से प्रभु ने कहा, भला मैं मूर्ख इस गहन विषय को कैसे समझ सकता हूं। अब पहले पूरा एकदम दैन्यता पूरी प्रकट करते हुए जब धावा बोलेंगे महाप्रभु जी, तो ये बस अपने मस्तक को नवाते ही डोलेंगे महाप्रभु जी के चरणों में। लज्जित भाव से श्री महाप्रभु जी ने कहा, भला मैं मूर्ख इस गहन विषय को समझ ही क्या सकता हूं, और थोड़ा बहुत समझ भी लूं तो आपके सामने शंका करने का साहस मुझ जैसे अधम का कैसे हो सकता है। मैं निरा मूर्ख, ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं अपने आप को। सरलता के साथ भट्टाचार्य जी ने कहा, यह बात नहीं, जो समझ में ना आवे उसे पूछना चाहिए, संकोच करने से कार्य नहीं होगा। प्रभु ने कुछ लज्जा के कारण सिकुड़ते हुए धीरे से संकोच के भाव में आकर के कहा, भगवान व्यासदेव के सरल सूत्रों का शब्दार्थ तो बड़ी सुगमता से मेरी समझ में आ जाता है। जो भगवान व्यासदेव जी ने भाष्य लिखा वह तो मुझे सरलता से समझ में आ जाता है, किंतु भाष्य सुनते ही सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। जो उसकी टीका करी है जिन लोगों ने, वह सुनते ही सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। श्री महाप्रभु जी बोले,
मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि भगवान भाष्यकारों ने अपने एक देशीय अर्थ के लिए शब्दों की खूब खींचतान की है, और जो अर्थ सूत्र में से लक्षित ही नहीं होता उसकी जबरदस्ती ऊपर से आवृत्ति की है। श्री महाप्रभु जी बोले, अब जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले। महाप्रभु की बात को सुनकर भट्टाचार्य तथा और भी जो पाठ सुनने वाले जन थे, विद्यार्थी थे, उन सबके कान खड़े हो गए कि ऐसी बात, ये तो हमने कभी न सुनी थी न सोची थी। वे आश्चर्य की दृष्टि से प्रभु के मुख की ओर निहारने लगे सभी लोग। भट्टाचार्य ने कुछ आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? श्रुति का मुख्य प्रतिपाद्य विषय निर्गुण निराकार अद्वितीय ब्रह्म की सिद्धि करना है। शारीरक भाष्य में उसी नाम रूप से रहित अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। प्रभु ने धीरे से बोला, महाप्रभु जी ने, मुझे निराकार निर्गुण रूप का वर्णन स्वीकार है। मैं कब कहता हूं कि श्रुतियों में निराकार ब्रह्म का वर्णन है ही नहीं, किंतु भाष्यकार ने सगुण साकार रूप को जो एकदम गौण बना दिया, उपेक्षणीय ठहरा दिया, इसे मैं नहीं मानता। श्री महाप्रभु जी बोले, यह तो एक पक्षीय सिद्धांत हुआ कि आप अपनी अपनी बात कह रहे हैं, दूसरे के पक्ष को सुन ही नहीं रहे। ये तो एक पक्षीय सिद्धांत हुआ जो भी भाष्यकारों ने स्थापित किया। भगवान तो सगुण निर्गुण साकार निराकार दोनों ही रूप मुख्य है। दोनों ही रूप, सगुण और साकार और निराकार, ये दोनों ही रूप मुख्य हैं श्री ठाकुर जी के और आदरणीय है। श्रुति ने जहां एकमेवाद्वितीयम निह नानास्ति किंचन सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये दिव्य श्रुति वाक्य कह कहकर सर्वव्यापी निर्गुण निराकार रूप का वर्णन करती है, वहीं यह भी तो कहती है श्रुति। महाप्रभु जी ने कहना प्रारंभ किया, अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः सवेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तं तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तं। ये भी तो श्रुति ने कहा है। उसके प्राकृतिक हाथ पैर नहीं है, किंतु वह ग्रहण करता है और जोरों से चलता है। हाथ पैर ना होते हुए निर्गुण को प्रतिपाद्य बताया, निर्गुण की व्याख्या करी श्रुति ने, और वे हाथ पैर ना होते हुए भी चलता है और ग्रहण करता है, इससे सगुण की बात वार्ता करी। ये क्या आपने नहीं सुनी? बिनु पग चलही सुनही बिनु काना, चक्षु ना रहने पर भी देखता है, उसकी आंख नहीं है, निर्गुण, और वह देखता है, सगुण। देखिए वेद कह रहा है, सहस्त्र शीर्षा पुरकः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सबभूमि गुम, सहस्त्र आंखों वाला है वह ईश्वर। सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, सहस्त्र उसके पैर हैं, सहस्त्र उसकी आंखें हैं, सहस्त्र उसके हाथ हैं, ऐसे कहती है ना श्रुति और वेद आदि। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि केवल निर्गुण का प्रतिपाद्य विषय है, केवल निर्गुण को प्रतिष्ठित किया है? ऐसा नहीं है। निर्गुण ही प्रतिपाद्य विषय नहीं है, सगुण भी है। बिना कानों के हुए वे शब्दों को सुनता है। कान नहीं है उसके तो सुनता कैसे है? बोले सुनता है। तो कान नहीं है, ये निर्गुण की बात, और वे सुनता है, ये सगुण की बात। वह संपूर्ण जानने योग्य विषयों को भली भांति जानता है, किंतु उसे कोई नहीं जानता। उसे ही आदि महान पुरुष कहते हैं, उसे ही आदि महापुरुष कहते हैं। बहुश्याम से ईक्षत इत्यादि श्रुतियों में प्रत्यक्ष रीति से भगवान के सगुण साकार स्वरूप का वर्णन हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने कहा कि बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। सईक्षत, उसने ईक्षण किया, इच्छा की, तो इससे सगुण साकार का स्वरूप परिलक्षित होता है। तथा उनकी दिव्य लीला कर्मों का भी वर्णन होता है। मैं एक से बहुत हो जाऊं तो बहुतों में ही तो लीला होती है। एको हम बहुश्याम, और सईक्षत, इच्छा,
उसके अंदर इच्छा हुई। देखिए रास पंचाध्यायी का प्रथम श्लोक, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। भगवान अपि पिता रात्रि, भगवान अपि तारात्रि, उस रात्रि को अर्थात शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान के भी हृदय में आकांक्षा हुई कि मैं रास करूं। आपके भी हृदय में, अगर ऐसा कहें तो अर्थ क्या है कि किसी और के भी हृदय में है। भाई मेरे हृदय में तो ये बात है, इनके भी हृदय में ये बात है, तभी तो कहा जाता है। भी तो कह रहे हैं भागवताकार, भगवान अपि तारात्रि, भगवान के भी उस रात्रि में रास करने की इच्छा हुई। अर्थात अब तक तो जीव ही चाहता था ब्रह्म से मिलन करने का, लेकिन अब ब्रह्म के हृदय में भी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं रास करूं, मैं मिलन करूं। ये तो यही कह रहे हैं कि उनकी दिव्य लीला, उनके कर्मों का वर्णन करता है ये श्रुति वाक्य। उन्हें गौण कर कर छोड़ देना केवल बुद्धि वैलक्षण का ही द्योतक है, बुद्धि ही चलाई है, इससे अधिक कुछ नहीं। मेरी समझ में तो भगवान भाष्यकार ने केवल बुद्धि को तीक्ष्ण करने के अभिप्राय से ही ऐसी व्याख्या की होगी। जो केवल मस्तिष्क प्रधान है उनके लिए विचार की पराकाष्ठा की गई है, विचार की पराकाष्ठा। अगर विचार जा सकता है तो कितना उन्नत जा सकता है, बुद्धि का विचार कितना उन्नत जा सकता है, तो ये विचार की पराकाष्ठा है। सचमुच भाष्यकार ने अपनी प्रत्युत्पन्न मति का बड़ा ही अद्भुत परिचय दिया है। जो विचार को ही प्रधान मानते हैं वे इससे अधिक और विचार कर ही नहीं सकते। जो विचार को प्रधान मानते हैं तो विचार की पराकाष्ठा का वर्णन कर दिया है कि इससे ऊंचा कोई विचार कर नहीं सकता। किंतु जो हृदय प्रधान है, जो हृदय प्रधान है, सरस हैं, भावुक हैं, उन भावुक भक्तों को इस खींचातानी की व्याख्या से संतोष नहीं होने का है। वे संतोष नहीं कर सकते इस व्याख्या से। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा भाई ये अपने घर की बात थोड़ी है, भगवान व्यासदेव जी के अभिप्राय को ही भाष्यकार ने स्पष्ट किया है, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ थोड़ी कहा है। तो मुस्कुराते हुए महाप्रभु ने कहा आपके सामने अधिक बोलना तो मेरी धृष्टता होगी, नहीं बोलना चाहिए, कि तू प्रसंग चल रहा है तो मुझे बोलना पड़ रहा है। भगवान व्यासदेव के अभिप्राय को ठीक ठीक इन्होंने ही व्यक्त किया है, ऐसे हम कैसे कह सकते हैं। इन्हीं भाष्यकार ने भगवान वेदव्यास जी के अभिप्राय को कहा है पूर्ण रूपेण, इस बात को हम कैसे कह सकते हैं। इन्हीं सूत्रों का भाष्य भगवान रामानुज ने विशिष्टाद्वैत पर किया है। इन्हीं सूत्रों की व्याख्या भगवान माध्वाचार्य जी ने शारीरिक भाष्य के ठीक प्रतिकूल इन्हीं सूत्रों में द्वैत मत का प्रतिपादन किया है। ये सभी के सभी पूज्य हैं, मान्य हैं और आदरणीय महापुरुष हैं। इनमें से किसी की भी बात झूठ समझना ही अपराध है। इसलिए यही कहना पड़ता है कि इन तीनों ने ही अपने अपने दृष्टिकोण से ठीक ही व्याख्या की है। इन सभी ने किसी एक विषय का प्रतिपादन किया है, इनमें से यही व्याख्या सर्वमान्य हो सकती है, इसे मैं नहीं मानता। ये सभी व्याख्याएं एक देशीय हैं। आप ही सोचिए, जिन्होंने 6 शास्त्र और 18 पुराण तथा पंचम वेद महाभारत को बनाकर भी शांति प्राप्त नहीं करी। श्री व्यासदेव जी सारे 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, उसके बाद भी महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करी, तब भी उनके हृदय में शांति नहीं आई। जब भागवत जी का भगवान के गुणों का वर्णन किया तब उनके हृदय को शांति प्राप्त हुई। तो उनको शांति प्राप्त नहीं हुई इतना सब रचना करने पर भी, और पूर्ण शांति लाभ करने के निमित्त जिन्होंने सभी वेद शास्त्रों का सार संग्रह करके श्रीमद् भागवत की रचना करी और उसे रचकर ही अनंत शांति प्राप्त करी, वे ही भगवान व्यासदेव श्रीमद् भागवत में क्या कह रहे हैं। अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्य है, अहो भाग्य है इन ब्रजवासियों का, अहो भाग्य है इन नंद गोप के ब्रज की जो दिव्य ब्रजवासी जन हैं, इनके अहो भाग्य हैं, अहो भाग्य हैं। बोले क्यों इतने भाग्य का वर्णन कर रहे हो।
श्री व्यासदेव जी कह रहे हैं इसलिए इनके भाग्य का मैं वर्णन कर रहा हूं क्योंकि इनके मित्र हैं कौन? पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जिनको श्रुति पूर्ण ब्रह्म कहती है, सनातन कहती है, निर्गुण कहती है, निर्विशेष कहती है, वे पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रभु ही इनके मित्र बनकर इनके साथ खेल रहे हैं। भागवत जी का वाक्य है, श्री व्यासदेव जी ने रचना करी है। जैसे ही बोला सार्वभौम भट्टाचार्य के आगे श्री महाप्रभु जी ने उद्गारों को व्यक्त करने वाले व्यासदेव इस बात का आग्रह करें। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि इन उद्गारों को जो भागवत में उन्होंने वर्णन किए व्यक्त करने वाले व्यासदेव इस बात का आग्रह करें कि नहीं, ब्रह्म का निर्गुण निराकार रूप ही यथार्थ है, शेष सभी कल्पित और मिथ्या है। तो यह बात मेरे को समझ में नहीं आती। अगर उनकी यही धारणा होती तो वो इस बात को क्यों कहते कि यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, इस बात को वो क्यों कहते? जो श्री कृष्ण को सनातन पूर्ण ब्रह्म बताकर गोप ग्वालों के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, वे इस प्रकार का हट करेंगे, ये कुछ विचारणीय विषय है। कुछ निरुत्तर से होकर सार्वभौम क्षण भर रुके कि अब मैं क्या उत्तर दूं, सारी मेरी विद्वता धूल धूसरित हो रही है, मैं क्या उत्तर दूं। थोड़ी देर रुके, फिर बोले कि आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, तब तो भगवान शंकर के सारे सिद्धांत का खंडन हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, उन्होंने तो अपने सभी ग्रंथों में निर्विशेष ब्रह्म का ही भांति भांति से प्रतिपादन किया है और इस नाम रूपात्मक दृश्य जगत को मिथ्या बताकर अपने आप को ही ब्रह्म मानने के लिए उन्होंने कहा है। प्रभु ने कुछ जल्दी से कहा कि इसमें खंडन मंडन की कौन सी बात है, बुद्धि भी तो भगवत दत्त ही है, ये सब बुद्धि के चमत्कार हैं। सार्वभौम जी, भगवान शंकर ने अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करके सचमुच विचारों का अंत ही करके दिखा दिया है। विचारों की पराकाष्ठा, तर्क शक्ति और विचार शक्ति को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है। जीव ही ब्रह्म है, ये उनके मस्तिष्क के सर्वोच्च विचारों का सर्वोत्कृष्ट एक भाव है। जीव ही ब्रह्म है। लेकिन उनके हृदय की बात अगर पूछी जाए, भगवान शंकराचार्य जी के भी हृदय की बात अगर पूछी जाए, जो आयु भर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसी सिद्धांत का प्रचार करते रहे, अभेद भाव का प्रचार करते रहे, उन्हीं के मुख से एकांत में सुरसरी के तीर पर अश्रु बहाते हुए जो उद्गार आपसे आप ही निकल पड़े, उनकी ओर भी तो आप ध्यान दीजिए सार्वभौम जी। ये तो उनकी बुद्धि, लोगों की बुद्धि बहुत चलती है, तो कितना चला पाएंगे, तो बुद्धि की पराकाष्ठा उन्होंने प्रकट कर दी कि कितनी बुद्धि दौड़ाओगे। देखो, ये सर्वोपरि बात मैं तुम्हें बताए देता हूं, लेकिन उनके हृदय की बात, वे सुरसरी के तीर पर जब अश्रु प्रवाहित करते हुए अपने हृदय की बात कहते हैं, वे भी तो आपको सुननी चाहिए। देखिए वे कितने करुण स्वर से अश्रु बहाते हुए गदगद कंठ से प्रभु के सम्मुख प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सत्यपि भेदापगमे नाथ तदाहम न माम कीनस्त्वं सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। हे नाथ, चाहे आप में और जगत में भेद ना हो तो भी मेरे स्वामी मैं तुम्हारा हूं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य की वाणी। इसी वाणी को श्री महाप्रभु जी सार्वभौम जी के आगे वर्णन कर रहे हैं। सार्वभौम जी के आगे बोले, देखिए सुनिए शंकराचार्य जी की वाणी। वे कह रहे हैं कि चाहे आप में और जगत में भेद ना हो, फिर भी हे स्वामी मैं आपका हूं, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं हो। यद्यपि समुद्र तथा तरंग में भेद ना हो तो लोग समुद्री की तरंग ऐसा ही कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि तरंग का समुद्र। मैं तुम्हारा हूं लेकिन तुम मेरे नहीं। और इसका अर्थ क्या है? कहने का तात्पर्य क्या है? मैं आपसे प्रकट हुआ हूं, आप मुझसे प्रकट नहीं हुए। जैसे समुद्र से अनंत अनंत तरंग प्रकट होती रहती हैं, लेकिन तरंग से कभी समुद्र प्रकट नहीं होता। इसी प्रकार यही भाव को वर्णित कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कहता है। यह उन महापुरुष का वाक्य है जो जगत को त्रिकाल में कुछ नहीं मानते,
जिनकी दृष्टि में मैं, मेरा, जन्म, मृत्यु ये सब कोरी कल्पना है, किंतु ये बातें उनके मस्तिष्क की थी जो उन्होंने प्रदर्शित करी अभित सिद्धांत। यह उनके सरस और निष्कपट शुद्ध हृदय के उद्गार थे जो मैंने आपको वर्णन किए। तभी तो भगवान व्यासदेव ने कहा, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। श्री व्यासदेव जी ने इस बात को कहा। प्रभु के मुख से इस बात को सुनकर अपनी झेप मिटाने के लिए सार्वभौम ने कहा, हाँ 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 यहीं रुकिए, इस श्लोक का आप क्या अर्थ करते हैं हमें भी सुनाइए। इस श्लोक जो आपने अभी बोला व्यासदेव जी का, इस श्लोक, क्योंकि उन्हें कुछ याद आया हुआ कि इसको इस श्लोक के द्वारा मैं इनकी काट कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि रुकिए रुकिए, इस श्लोक की आप क्या व्याख्या करते हैं, आप सुनाइए। तो श्री महाप्रभु जी ने क्या व्याख्या इस श्लोक की सुनाई, तो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।